सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कोई भी एक बुक उठाइए और उसमें आपको लगभग 10-12 साल के क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, और उसको आपको किस तरीके से लगाना है कि आपकी जो किताबों की रीडिंग चल रही है वो तो चलती ही रहनी चाहिए, साथ में आप डेली टाइम रखिए 3 घंटे 4 घंटे कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। कोई भी आप उठाइए 50 क्वेश्चन डेली, 100 क्वेश्चन डेली, और उनको आप लगाइए। लगाने के बाद में आप उनको कैटेगराइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए सबसे पहले तो कि आपके 100 में से कितने बन रहे हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 60% मार्क्स इज़ द हायर लिमिट, मतलब 60-65 के अक्रॉस आपके बन रहे हैं, मतलब यू विल बी JRF। 65-70 तो बहुत बड़ी बात है, 65-67 के आसपास है आप JRF हो जाओगे, 65-70 के आसपास है आप JRF हो जाओगे, लेकिन 60 से नीचे नहीं गिरना है। आपके आ रहे हैं 50, आपके आ रहे हैं 50, 47, 49 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो आप उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो उस किताब में उन क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि इनमें से ये क्वेश्चन तो मुझसे बनते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हैं जो मुझसे नहीं बन रहे हैं लेकिन ये मैंने कहीं पढ़े हैं, उनको आप वापस से किताब में जाकर के रिवाइज कीजिए। कोरल रीफ का कोई कॉन्सेप्ट है वो आपको याद नहीं आ रहा है, उसको रिवाइज कीजिए, उसको अपने शॉर्ट नोट में लिखिए। फिर इसके बाद में एक कैटेगरी ऐसी आएगी कि जिसमें आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट हो रही है, ये चीज़ ये पूछ ही रहे हैं, तो दिस इज़ द कैटेगरी वेयर यू हैव टू वर्क अपॉन, क्योंकि वो बार बार पूछ रही है और आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको वो कवर करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों को चिन्हित कीजिए। किताब के लास्ट में, पेपर के एंड में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो उसी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, वहीं पे आप हाईलाइट कर लीजिए, पेपर से पहले 3-4 बार उसको रिवाइज कर जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तीसरी कैटेगरी इसमें ऐसी आएगी जिसमें आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़े, और इसका इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आता है, तो आई वुड सजेस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम इन देम, इन दीज क्वेश्चंस। देखिए 100% नॉलेज कोई गेन नहीं कर पाता, 100% सिलेबस कोई कवर नहीं कर पाता। अब आपके पास सालों साल तैयारी के हो तो फिर आप 100% के लिए जा सकते हो, बट लिमिटेड टाइम है और आपको कवर करके जाना है और लेने हैं नंबर, तो फिर आपको थोड़ा सा टैक्टिकली खेलना पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए, जैसे सैम्पलिंग वाला पेपर, सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एफर्ट डालिए कि आप उनको वहीं की वहीं समझ करके क्लियर कर लें। जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करना मुझे नहीं आता था, जो ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स होती है वो मुझे नहीं आता था सॉल्व करना, बट मैंने दिमाग लगा के एक आध यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, वो इट वॉज वेरी ईजी, वो वेरी ईजी। तो ऐसे ही आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा करके कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको ख़त्म कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहिए। फिर इसके बाद में आती है कुछ और ट्रिक्स कि जो कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ से नेट पक्का क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल थॉट्स में वो बहुत ही रेयरली डीप में जाता है, वो ये पूछेगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, किस सन में दिया, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 4 आपको ज्योग्राफिकल थिंकर के नाम दे देंगे, इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है, तो आपको इसकी लिस्ट बना लेनी है कि पॉसिबिलिज्म विडाल डिला ब्लास ने दिया है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट रेट जेल ने दिया है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया है, और भी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट हैं, पॉसिबिलिज्म वर्सेस डिटर्मिनिज्म का जो क्लैश चलता है उस पर किसने अपने थॉट्स दिए हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक लिस्टिंग फॉर्म में रखिए कि ये लिस्टिंग मेरी हो गई। इसके बाद में दूसरा सेक्शन आता है बुक्स का। बुक्स भी पूछते हैं वो कि कौन सी बुक कौन से ज्योग्राफिकल राइटर ने लिखी है। तो देखिए बुक्स का नाम होते हैं इतने लंबे लंबे, आप वर्ड टू वर्ड, जैसे रामायण रामचरितमानस वाल्मीकि ने लिखी है, अब कोई ऐसी किसी किताब का नाम है बहुत बड़ा है आपको याद नहीं हो रहा है, और मतलब 50 और 100 किताबें हैं ज्योग्राफी में और उनसे क्वेश्चन बनते भी हैं, आप क्या कीजिए उन किताबों के पूरे नाम मत रटिए, उन किताबों का एक इनिशियल नेम
या फिर कोई भी बीच में ऐसा कैची सा नेम है तो उसको आप लिंक कर दीजिए ज्योग्राफिकल राइटर के नाम से। तो उसको एक लिंक बिठा करके कुछ भी अपनी खिचड़ी पका करके कुछ भी निमोनिक बना करके वो याद कर लीजिए बस। तो जिससे आपके सामने जैसे क्वेश्चन आए और वो उसका लिंकअप वहाँ दिखे राइटर से और किताब के नाम से, तो आप उसको सॉल्व करा रहे, हाँ इसका ये है, खत्म। ऐसे आप कर लीजिए बुक्स को। तीसरी चीज़ आती है मैचिंग, बहुत आती है पेपर में, मैचिंग बहुत आती है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैचिंग के लिए यही है, प्रैक्टिस करते रहिए। और किताब में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उनमें मैचिंग दी रहती है। तो मैंने क्या किया था कि एक पेपर में आपको 4-5 मैचिंग तो मिल ही जाएंगी 100%। तो उसको मैंने पेज में ही मार्कर से ऐसे हाईलाइट कर दिया था गोले गोले, और वहीं पे ट्रिक्स बना ली थी। उनको आप वहीं पे याद कर लीजिए और वो याद हो जाएंगी, पेपर में आ जाएंगी और फिर आपका हो जाएगा। तो फॉर पेपर सेकंड ज्योग्राफी के पेपर के लिए आई वुड से इन कंक्लूजन दैट पहली बात तो अपने जो रेफरेंसेस हैं, नया सोर्स कुछ मत उठाइए, आपके जो रेफरेंसेस हैं उनको एक बार थॉरो रीडिंग लगाइए। दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए, वहाँ से न्यू लर्निंग्स को सीखिए, उनको शॉर्ट नोट बनाइए, ट्रिक्स बनाइए, लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा कीजिए और रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने 5-6 बार उस किताब को रटा था। इवन एग्ज़ाम जब होने वाला था, एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर जो 20-25 मिनट आधा घंटा मिलता है, आई वॉज रिवाइजिंग माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। तो उसको आप बाइबल बना के रखिए, मतलब आपकी एक शॉर्ट नोट की कॉपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपकी बाइबल होनी चाहिए। तो आपका, और पैनिक मत कीजिए, सिंपल तरीके से अपना कंसोलिडेट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए बस। और ऐसे मतलब बहुत सारा आप सोचें कि मैं इतना ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, अरे ये छूट गया वो छूट गया, ऐसे करेंगे तो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ छूट जाता है यार। जितना आपको आता है ना उसको और मतलब अच्छा स्ट्रेंथन कीजिए, उसको और स्ट्रेंथन कीजिए। और कुछ छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं जो बन सकती हैं लेकिन फिर भी छूट रही हैं, उनको ऐड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टफ हैं, आउट ऑफ योर रीच हैं, छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, ठीक। क्योंकि 100% मैं समझती हूँ किसी को नहीं आता। कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वो चीज़ें दूसरे की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और कुछ जो उसकी स्ट्रॉन्ग होंगी वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। तो बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में। और सबसे बड़ी चीज़ मैं मानती हूँ कि ईश्वर में विश्वास रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से तो समय लगेगा, देर हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट तो मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।